तो चलिए, आज बात करते हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे दुखद मामले की जो रिश्तों में छिपे अंधेरे और विश्वासघात को पूरी तरह से उजागर कर देता है। ये सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक रिश्ता जिसे तो भरोसे की नींव पर खड़ा होना चाहिए था, वो आखिर एक मौत का फंदा कैसे बन गया। तो आइए इस भयानक कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी का पहला हिस्सा, एक शादी और उसके पीछे छिपा एक गहरा राज जो इस पूरे विश्वासघात की नींव रखता है। तो सबसे पहले मिलिए तेजेश्वर से। उम्र थी 26 साल। बिल्कुल शांत स्वभाव के सीधे साधे इंसान थे। बैंक में नौकरी करते थे और हाँ, अभी अभी उनकी शादी हुई थी। मतलब जिंदगी बिल्कुल सेट थी, जैसी अक्सर लोग चाहते हैं। लेकिन तेजेश्वर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें क्या पता था कि उनकी इस नई नवेली शादीशुदा जिंदगी की आड़ में एक गहरा काला राज पनप रहा था। एक ऐसी साजिश जो उनकी पूरी दुनिया उलट-पुलट करने वाली थी। तो सोचिए, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दो अलग-अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ था तेजेश्वर जो अपने बैंक की नौकरी और नई शादी में खुश था, सब कुछ ठीक समझ रहा था। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी ऐश्वर्या जो एक सीक्रेट लाइफ जी रही थीं अपने प्रेमी तिरुमल राव के साथ। लगातार फोन पर बातें, एक पूरी दोहरी जिंदगी। और यही सीक्रेट अफेयर, यही छुपा हुआ रिश्ता बहुत जल्द एक खतरनाक साजिश में बदल गया। और इस साजिश में शामिल थे 3 लोग। और इस कहानी का शायद सबसे सबसे हैरान करने वाला पहलू, ऐश्वर्या की जो आज़ादी की चाहत थी ना, उसको सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ सुजाता थी। मतलब बेटी को गलत रास्ते से रोकने के बजाय माँ ने उल्टा उसे और बढ़ावा दिया और इस पूरे प्लान में बराबर की साझेदार बनी। तो सवाल उठता है कि आखिर मोटिव क्या था। इन तीनों ने, ऐश्वर्या, उसकी माँ सुजाता और प्रेमी तिरुमल ने मिलकर मर्डर का प्लान क्यों बनाया। वजह बिल्कुल साफ थी। पहला, अपने अफेयर को खुल्लम खुला सबके सामने लाना चाहते थे। दूसरा, ऐश्वर्या के नाम पर जो प्रॉपर्टी थी उस पर कंट्रोल चाहिए था। और तीसरा, तेजेश्वर को, जिसे वो एक रुकावट मानते थे, हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। प्लान इनका बड़ा सिंपल था, लेकिन उतना ही बेरहमी भरा। एक सीक्रेट मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि तेजेश्वर को किसी बहाने से एक सुनसान जगह पर ले जाएंगे, वहां उसकी हत्या करेंगे और फिर बॉडी को इस तरह ठिकाने लगाएंगे कि सबको लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। अब आते हैं उस दिन पर, उस जानलेवा न्योते पर, जिसने तेजेश्वर की जिंदगी का फैसला कर दिया। जरा इस बात को सोचिए, ये कितना कितना चिलिंग है। मर्डर से ठीक एक रात पहले ऐश्वर्या का बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उसने तेजेश्वर के लिए खाना बनाया, उससे बातें की, उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोई। और उसके दिमाग में क्या चल रहा था? अगले दिन उसे मारने का प्लान। और फिर वो सुबह आ ही गई। ऐश्वर्या ने तेजेश्वर को बोला कि चलो एक जमीन का प्लॉट देखकर आते हैं। बेचारे तेजेश्वर को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला था। वो आराम से अपनी पत्नी और सास के साथ कार में बैठ गया और गाड़ी एक सुनसान इलाके की तरफ चल पड़ी। इसके बाद जो हुआ वो साजिश का अंजाम था और कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है नहर में मिली एक लाश से। तेजेश्वर के आखिरी शब्द, उसके मुंह से निकले आखिरी अल्फाज थे, क्यों तुम ये कर रही हो। जब उस पर हमला हुआ तो वो बस यही पूछ पाया। इस एक सवाल में उसके साथ हुए धोखे का पूरा दर्द छिपा था। जैसे ही गाड़ी रुकी, सास सुजाता ने तेजेश्वर को पीछे से कस के पकड़ लिया और ऐश्वर्या ने उसके गले और पेट पर चाकू से वार कर दिया। उसके बाद उसी रात उन लोगों ने तेजेश्वर की लाश को एक नहर में फेंक दिया। उन्हें लगा कि उनका जुर्म इस पानी की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया है, कोई उन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन 2 दिन, बस 2 दिन लगे। 2 दिन बाद गांव वालों को नहर में एक लाश तैरती हुई मिली और बस वहीं से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब जैसे ही पुलिस पिक्चर में आई, इस पूरी साजिश की परतें खुलने लगीं और सब कुछ आकर रुका एक कातिल के कबूलनामे पर। तो अब लाश तो मिल गई थी। पुलिस के सामने एक सवाल था, इसकी सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए? कौन थे कातिल और इसके पीछे का मकसद क्या था? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले उन्होंने फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। वहीं से उन्हें ऐश्वर्या और तिरुमल राव के बीच हो रही लगातार सीक्रेट कॉल्स का पता चला। फिर ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया।
शुरू में तो उसने सब कुछ झुठला दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली और बस उसके बाद ऐश्वर्या, उसकी मां सुजाता और प्रेमी तिरुमल तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। और जांच में तीनों मुजरिमों ने एक ही कहानी बताई। उनका बयान बिल्कुल सेम था। हम उसे घर से दूर ले गए और साथ मिलकर मार डाला। इससे ये बात एकदम साफ हो गई कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी। तो देखिए, ये केस सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है। ये विश्वासघात की, भरोसे के टूटने की कहानी है। शादी एक ऐसा रिश्ता जिसे प्यार और सिक्योरिटी की बुनियाद पर बनना चाहिए था, वो यहां लालच और साजिश का एक खेल बनकर रह गया। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। जब एक माँ का काम, जो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने का होता है, वो उसको एक इतने घिनौने जुर्म के लिए उकसाने का बन जाए, तो फिर रिश्तों का मतलब ही क्या रह जाता है? शायद इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यही है।